जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का तीसरा भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पराशर पद्धति के अंदर 8 नियम बताए गए हैं। इन 8 नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि तीसरे भाव का फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। आइए ये सारी बातों को हम बोर्ड के ऊपर गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। क्यों? क्योंकि वो भाग्य स्थान से ठीक 7वें भाव पर आता है। और तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू है, वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना ईमानदार, वफादार, नीतिवान है। ये भी देखा जाता है कि ये व्यक्ति में कितनी सहनशीलता है, ये कितना धैर्यवान है। ये भी तीसरे भाव से देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख कैसा प्राप्त होगा, ये लोग कितने वीर होंगे, शूरवीर होंगे, योद्धा जाबाज होंगे, वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। छोटी मुसाफरियों से लाभ होगा या हानि होगी, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव से ये भी देखा जाता है कि इनकी संकल्प सिद्धि कितनी प्रबल होगी, अर्थात इनके इरादे कितने पक्के होंगे, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव से ये भी देखा जाता है कि ये लोग नींद के अंदर होंगे तो किस टाइप के स्वप्न देखते होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो 12वां भाव है ये नींद का है और नींद से चौथा भाव यानी कि नींद का सुख, नींद के अंदर जो सुखों की प्राप्ति होती है वो यानी कि स्वप्न, तो तीसरे भाव से स्वप्न भी देखे जाते हैं। और तीसरे भाव से सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी भी देखे जाते हैं। और व्यक्ति कोई कला सीखता है तो वो भी देखी जाती है। अभी हम शुरू करते हैं तीसरे भाव का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अंदर कोई भी लग्न हो सकता है और आपकी कुंडली के अंदर तृतीयेश कोई भी हो सकता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, आपका तृतीयेश कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कन्या लग्न की कुंडली ली है और इसके अंदर मैं आपको एक एक नियम बताते जाऊंगा। सबसे पहला नियम होता है कि जो तीसरे भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कौन सी राशि में बैठा है, इसका अपना एक बहुत ज्यादा महत्व है। हमें देखना होता है कि जो तृतीयेश है वो स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि अगर तृतीयेश अगर जो शत्रु राशि में बैठा हो, नीच का हो, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर वृश्चिक राशि है और उसका जो स्वामी मंगल है ये चौथे भाव के अंदर मित्र राशि में बैठा है, या फिर दसम भाव में दिग्बली हो रहा है, या फिर तृतीयेश पंचम भाव में उच्चका हो रहा है। तो अगर जो तृतीयेश ग्रह मित्र राशि में बैठा हो या उच्चका हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। तो उसका फलादेश क्या होगा? हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने सगा संबंधियों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ बहुत मधुर रिश्ता बनाकर रखते हैं। ये भी कहते हैं कि ये लोग बहुत ही लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है, धैर्यवान होते हैं। ये व्यक्ति शूरवीर, योद्धा होते हैं और जाबाज होते हैं। इनकी संकल्प सिद्धि बहुत ही बलवान होती है और ये लोग अपनी मेहनत से अपना भाग्योदय करते हैं। अभी आते हैं ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर जो तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर जो शत्रु राशि में बैठा हो, तो नीच राशि में बैठा हो, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर तृतीयेश कौन है? मंगल है। ये अगर शत्रु राशि में बैठ गया है देखिए, या फिर वो कर्क राशि में नीच का हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। तो इसका फलादेश क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट होता रहेगा। इनका अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, सगा संबंधी के साथ भी हमेशा मनमुटाव, खिटपीट होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत, साहस, पराक्रम करने के बावजूद उन्हें अवार्ड, रिवॉर्ड प्राप्त न होगा। ये लोग पूरी ईमानदारी, वफादारी से काम करने के बावजूद इनकी उन्नति, प्रगति, विकास न होगा। ये लोग कोई कला सीखे तो उसमें भी इन्हें निपुणता प्राप्त न होगी।
अभी हम आते हैं दूसरे नियम के तहत। पराशर पद्धति के अंदर दूसरा नियम ये कहता है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां देखिए तीसरे भाव का जो स्वामी है मंगल, वो दसम भाव में दिग्बली हो रहा है। तीसरे भाव का स्वामी मंगल त्रिकोण के अंदर, पंचम त्रिकोण के अंदर उच्च का हो रहा है। तीसरे भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि तीसरे भाव से देखने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सबका बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि इन्हें छोटे भाई बहन का सुख उत्तम प्राप्त होगा। ये लोग पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई बहनों के साथ सुख दुख में हमेशा उनकी सहायता करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी यात्रा करने से आर्थिक लाभ होगा। ये व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने साहस और अपने पराक्रम से अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने सगा संबंधी के साथ, पड़ोसी के साथ, कुटुंबी के साथ बहुत मीठा और मधुर रिश्ता करेंगे। इनकी संकल्प सिद्धि बहुत ही बलवान होगी और ये बहुत ही सहनशील होंगे और धैर्यवान होंगे। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर मान लो तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो तो, आठवें भाव में बैठा हो तो, 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छठवां, आठवां, 12वां भाव है ना, इसे हम लोग त्रिक भाव कहते हैं। इसके अंदर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो कमजोर हो जाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब छठवें भाव में बैठ जाता है तो छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋण, रोग, शत्रु। अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है? मानहानि, बदनामी, असाध्य रोग, मृत्यु, दुर्घटना, अकस्मात, ये सब देखा जाता है। 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? खर्चा, व्यय, हॉस्पिटल, जेल, उसके बाद दवाइयां, ये सब देखा जाता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो निश्चित तौर पे बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहेगा। ये व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाएंगे। इन्हें धन कमाने के अंदर बहुत दिक्कतें आएगी और ये लोग छोटी मोटी मुसाफरी करेंगे तो भी उन्हें लाभ बरोबर नहीं होगा। अभी हम आते हैं तीसरे नियम के तहत। अभी तीसरा नियम क्या कहता है तो गौर से सुनिए। तीसरा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है, ये अगर जो दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ गया तो उसे अशुभ कर्तरी योग कहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रहों के बीच में बैठ गया तो उसे हम शुभ कर्तरी कहेंगे। अभी ये शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी का फलादेश कैसे करते तो वो भी सुन लो। एग्जाम्पल लेते हैं, तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर क्या है? धनु राशि है, तो उसका स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। अगर ये तृतीयाधिपति गुरु दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है तो इसे हम कहेंगे शुभ कर्तरी योग। तो देखिए गुरु, शुक्र और बुध दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है तो हम कहेंगे तृतीयाधिपति गुरु शुभ कर्तरी योग में है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए खुद तीसरा भाव भी चंद्र और शुक्र के बीच में है। तो अगर तीसरा भाव शुभ कर्तरी योग में हो, तीसरे भाव का स्वामी शुभ कर्तरी योग में हो तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। उसका फलादेश क्या होगा तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने वाले लोग होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उन्नति, प्रगति, विकास करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी के लिए अर्थात अड़ोसी पड़ोसी, सगा संबंधी के लिए, अपने कुटुंबी के लिए हमेशा उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनके साथ मधुर रिश्ता बनाकर रखते हैं। ये लोग अगर कोई कला सीखे तो उसमें निश्चित सफलता प्राप्त होती है। ये लोग अगर कोई स्पोर्ट्स में जाए तो भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग बहुत ही संकल्प सिद्धि की बलवान होती है, धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, लीडर, आगेवान होते हैं। अभी आते हैं ठीक उसका उल्टा देखते हैं कि अगर मान लो जो तीसरा भाव है वो तीसरे भाव का जो स्वामी है, अगर ये तीसरे भाव का स्वामी पाप कर्तरी योग में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। जैसे कि आप देखिए
जो तीसरा भाव है ये है धनु राशि है, उसका स्वामी कौन है? गुरु है। अगर ये गुरु दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, जैसे कि शनि और मंगल इसके बीच में आ गया हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। इधर देखिए, गुरु शनि और मंगल के बीच में तो पाप कर्तृयोग में हो गया। ऐसे ही अगर तीसरा भाव भी अगर जो शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु ऐसे सब पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तो इसका फलादेश क्या होगा? हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते। वो अपने अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी के साथ मीठा मधुर रिश्ता नहीं बना पाते। वो लोग कितना भी अच्छा काम करें उनकी कद्र नहीं होती, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त नहीं होता। अभी हम आते हैं चौथे नियम के तहत। चौथा नियम ये कहता है पराशर पद्धति के अंदर कि अगर तीसरे भाव का स्वामी कोई शुभ योग बनाता हो, तो कोई राजयोग बनाता हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तुला लग्न की कुंडली के अंदर तृतीयेश कौन हुआ? गुरु हुआ। ये गुरु चंद्र के साथ गज केसरी योग बना रहा है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक वैसा ही तीसरे भाव का स्वामी गुरु दसम भाव के अंदर उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो निश्चित तौर पे जब तृतीयेश बलवान हो गया तो तीसरे भाव से लगती सारी चीजों का फल भी अच्छा हो गया। तो तीसरे भाव से में से जो जो चीजें देखी जाती है उसके शुभ फलों के बारे में प्रेडिक्शन किया जाएगा। जैसे कि ये व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होगा, साहसिक होगा, पराक्रमी होगा। ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर छोटी मोटी यात्रा करेगा तो उससे बहुत लाभ होगा। ये अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ता बनाकर रखेगा, उनको सुख दुख में सहायता करेगा। ये लोग बहुत ही लीडर आगेवान होते हैं, योद्धा, साहसिक, पराक्रमी होते हैं और अपने सगा संबंधी के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं। ठीक इसके विपरीत जाते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर कोई अशुभ योग बनाता हो तो तीसरे भाव से लगती सारी चीजों का फल खराब हो जाएगा। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है, आपकी कुंडली में तृतीयाधिपति कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी हो सकता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह कोई अशुभ योग बनाता हो तो वे निश्चित तौर पे तीसरे भाव का फल अच्छा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी सूर्य बने और वो सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, तो चंद्र राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, तो बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, तो गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, तो शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा और तीसरे भाव से लगती सारी चीजों का फल नेगेटिव बोला जाएगा। पांचवा नियम, तीसरे भाव का जो स्वामी ग्रह है वो नवमाश में कैसा है, राशि वर्गोत्तमी हो रहा है या भाव वर्गोत्तमी हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है। जैसे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। अगर ये नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में बैठा हो तो हम कहेंगे कि तृतीयेश राशि वर्गोत्तमी हो रहा है, जिसे बहुत अच्छा कहते हैं। तीसरे भाव का स्वामी इधर सप्तम भाव में बैठा है। अगर नवमास में भी सप्तम भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि तृतीयाधिपति भाव वर्गोत्तमी हुआ। नियम यह है कि तीसरे भाव का स्वामी राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो तीसरे भाव के शुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है और तीसरे भाव से लगती सारी चीजों का फल बहुत अच्छा होता है। अभी आते हैं छठवां नियम, तीसरे भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। एग्जाम्पल लेते हैं, मीन लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में वृषभ राशि है, उसके पर आप देखिए बुध की 7वीं दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि है। अगर मान लो गुरु सप्तम भाव में बैठा हो तो भी नवम दृष्टि से यहाँ देखेगा, तो तीसरा भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो अच्छा फल देगा। ठीक उसके विपरीत अगर तीसरे भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो एग्जाम्पल के तौर पे शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो तीसरा भाव डैमेज हो जाएगा। तो तीसरे भाव से लगती वाली जितनी भी चीजें हैं उसके फल में अच्छा प्राप्त नहीं होगा और हम कहेंगे
कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति प्रगति विकास न कर पाएगा। इसमें साहस की कमी होगी, सही वक्त पे सही निर्णय ले पाएगा, धैर्य की कमी होगी, सहनशीलता की कमी होगी। अभी आते हैं 7वां नियम। तीसरे भाव के ऊपर, तीसरे भाव के स्वामी के ऊपर अगर जो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अभी देखो, तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। अगर ये शुक्र के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो अच्छा माना जाएगा। जैसे कि मान लो मीन लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर वृषभ राशि है, उसका स्वामी कौन है? शुक्र। अगर ये शुक्र के ऊपर चंद्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो तो अच्छा फल मिलेगा। तो हम कहेंगे कि इन्हें छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, ये बहुत ही सहनशील धैर्यवान होगा, इसको बहुत अच्छे अच्छे सपने आता होंगे, ये व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करेगा, शून्य में से सृजन करेगा, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर तीसरे भाव के स्वामी के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। सब इधर तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। अगर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो तीसरा भाव डैमेज हो जाएगा, क्योंकि तृतीयश कमजोर पड़ गया। अगर तृतीयश कमजोर हुआ तो तीसरा भाव कमजोर हुआ, तीसरा भाव कमजोर हुआ तो तीसरे भाव से लगती चीजों का फल कमजोर हो गया। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। उसके बाद यह भी देखा जाता है कि तीसरे भाव का स्वामी मित्र नक्षत्र में बैठा है कि शत्रु नक्षत्र में बैठा है। जैसे कि तीसरे भाव का स्वामी, अगर जो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये शुक्र अगर मान लो बुध या शनि और राहु के नक्षत्र में बैठा है तो अच्छा फल देगा। ठीक इसको अपोजिट ये तृतीयाधिपति शुक्र अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, मंगल ये सब के नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव का फलादेश करते समय हमें और भी दो चीजें देखनी होती है कि तीसरे भाव का जो स्वामी है वो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कैसी स्थिति में है। यानी कि जो षोडश वर्ग कुंडलियां होती है, 16 टाइप की कुंडलियां होती है, उसमें तीसरे भाव का जो स्वामी है ज्यादातर कुंडलियों के अंदर उसकी स्थिति क्या है? स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्चका है, तो तीसरा भाव बलवान माना जाएगा। और तृतीय अगर जो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कमजोर हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा, उसका षडबल भी देखा जाता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब तीसरे भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल ज्यादातर देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव खाली हो तो उसका फलादेश करने के लिए वैदिक पद्धति के अंदर पराशर पद्धति के कौन से 8 नियम है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।